हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी जो भी आपका पेपर लगा हुआ है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो रही होगी। जैसा कि मैंने एलटी और जीआईसी के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ शुरू की थी, उसी सीरीज़ में मैं आपके सामने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है आज का, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी पे शॉर्ट नोट्स। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी पे शॉर्ट नोट्स हम देखते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इसको। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ऑर्गेनिज्म प्लेस अंडर किंगडम मोनेरा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इनको, ड्यू टू देयर कलर, बट स्ट्रक्चरली दे आर बैक्टीरिया। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटाट सच एज कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म. They lack true nucleus and membrane-bound cell organelle. That's why they are prokaryotic. Their cell wall made up of peptidoglycan. They have photosynthetic pigments such as chlorophyll A, phycocyanin and phycoerythrin. They perform oxygenic photosynthesis similar to green plants. They are first oxygen evolver on the earth. They have many specialized cells such as heterocyst for nitrogen fixation, echinates for perennation. They reproduce mainly by asexual reproduction. किसके द्वारा? बाइनरी फिशन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं और स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। एक आप इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। दे प्ले वाइटल रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और क्या करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, स्पेशली इन पेडी फील्ड। दे यूज एज बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। एक्सेस ग्रोथ में कॉज वाटर ब्लूम, अगर जो इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है तो ये क्या करते हैं? वाटर ब्लूम, रिलीजिंग टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि हार्मफुल होता है एक्वाटिक लाइफ और ह्यूमन दोनों के लिए। तो ये हमारा एक शॉर्ट नोट्स हो गया किसके? आर्ची बैक्टीरिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया पे। और साइनोफाइसियन सेल का डायग्राम पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है हमारा। म्यूसिलेज लेयर होती है सबसे बाहर, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। सर्कुलर डीएनए होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं, फूड रिजर्व होता है उसमें, पॉलीसेक्राइड रिजर्व होते हैं, प्रोटीन क्रिस्टल होते हैं, थैलेकॉइड्स होते हैं, फाइकोबिलिन पिगमेंट्स। ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। आगे आ जाओ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किस बेस पे बने ये तो हमें पता है। एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग की थी, उन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया था क्रिस्टल वायलेट से। उसमें क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करने पे देखा कि सारे बैक्टीरिया ब्लू कलर हो जाते हैं। फिर जब उनको वॉश करते हैं अल्कोहल से, तो वॉश करने पर कुछ तो ब्लू कलर के ही रहते हैं और कुछ अपना कलर क्या करते हैं? कलरलेस हो जाते हैं। जो ब्लू कलर के रहते हैं उन्हें उन्होंने ग्राम पॉजिटिव कहा था, और जो कलर छोड़ देते हैं उन्हें ग्राम निगेटिव कहा था। ये कलर लिए क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन में पाया जाता है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ही ये कलर लिए रहते हैं। तो ये डिफरेंस दिया है, देखते हैं। दे रिमेन कलर्ड ब्लू और पर्पल विथ ग्राम स्टेन आफ्टर इवन वॉशिंग विद एसीटोन। एसीटोन से वॉश करने के बाद भी ये किस कलर के दिखते हैं? पर्पल या ब्लू। जबकि दे डू टू नॉट स्टेन, ये वॉश्ड आउट हो जाते हैं एसीटोन से धुलने पे। सेल वॉल सिंगल लेयर की होती है, इनकी सेल वॉल 2 लेयर की होती है। वॉल की थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर होती है, इनकी 8 to 12 नैनोमीटर होती है। लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है, लिपिड कंटेंट इनमें 20 से 30% होता है। वॉल इनकी स्ट्रेट होती है, इनकी वॉल वेवी होती है। म्यूरिन म्यूकोपेप्टाइड कंटेंट 70 to 80% होता है, म्यूरिन कंटेंट इसमें 10 to 20% होता है। बेसल बॉडी फ्लैजिला में 2 रिंग होती हैं, बेसल बॉडी फ्लैजिला में 4 रिंग होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीसोसोम मोर प्रोमिनेंट होती हैं, इसमें मीसोसोम लेस प्रोमिनेंट होती हैं। ससेप्टिबल फॉर एंटीबायोटिक के लिए बहुत ससेप्टिबल होते हैं, ये रेसिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। दे आर लेस पैथोजेनिक, दे आर मोस्ट पैथोजेनिक होते हैं। और सेल वॉल कंटेंट टिकोइक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टिकोइक एसिड की वजह से ये ब्लू कलर लिए रहते थे, और टिकोइक एसिड एब्सेंट है, इसी वजह से ये वॉश आउट हो जाते थे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, बिकॉज बैक्टीरिया अब्सेंस ऑफ मियोसिस एंड जेनेटिक फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन और मियोसिस नहीं होता है, जिस वजह से उसमें टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अब्सेंट होता है। पर उसकी जगह पर जीन रिकॉम्बिनेशन होता है किसके द्वारा? पैरासेक्सुअली।
बाय 3 मेथड। कौन से? कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। इन 3 मेथड्स के द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर ना कोई मियोसिस होती है ना कोई गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। कॉन्जुगेशन क्या होता है? इट इज़ अ मोड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच जेनेटिक मटीरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम अ डोनर F+ टू अ रिसिपिएंट सेल F-, यानी F+ बैक्टीरिया से F- बैक्टीरिया में DNA क्या होता है? ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई लीडरबर्ग एंड टॉटम इन 1946 इन E. coli में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द डोनर सेल पॉसेस आ फर्टिलिटी फैक्टर, F प्लाज्मिड बोलते हैं। जो डोनर सेल होती है उसके पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जिसे F प्लाज्मिड कहते हैं या F+ कहते हैं या इससे मेल कहते हैं। वाइल रिसिपिएंट लेकिंग इट, और रिसिपिएंट सेल के पास ऐसा नहीं होता है, उसे हम लोग F- सेल कहते हैं। F+ सेल फॉर्म आ सेक्स पिलाई बनाते हैं डेट स्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद F- सेल के साथ वो कॉन्टैक्ट बना के जुड़ जाते हैं। अ कॉपी ऑफ F प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब बाय रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन एंड F- बिकम F+, यानी F प्लाज्मिड की एक कॉपी F+ से F- में ट्रांसफ़र हो जाती है और F- किस में कन्वर्ट हो जाता है? F+ में। ये इसका डायग्राम है। ये हमारा एक F+ मेल बैक्टीरिया था, F- फीमेल था। ये इसके पास सेक्स पिलाई बने, इस पिलाई की हेल्प से ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एक ट्यूब बनती है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से F+ प्लाज्मिड इसमें से मूव करके इसमें आ जाता है। अब दोनों F+ बन जाते हैं, फीमेल सेल बिकम F+। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको 12th में भी पढ़ते हैं और ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉरेन DNA फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम बाय अ लिविंग बैक्टीरियम। एक लिविंग बैक्टीरियम के द्वारा सराउंडिंग मीडियम से फॉरेन DNA को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसकी डिस्कवरी ग्रिफिथ ने की थी इन बैक्टीरियम। किस बैक्टीरियम में? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में। ही टुक 2 डिफरेंट स्टेन, 2 डिफरेंट स्टेन उन्होंने प्रिपेयर की थी, एक R स्टेन और एक S स्टेन। R स्टेन मतलब रफ स्टेन और S स्टेन मतलब स्मूथ। स्मूथ वो है जिसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होता है और रफ वो है जिस पे कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, यानी ये नॉन कैप्सूलेटेड होते हैं। कैप्सूल प्रेजेंट होता है इसी वजह से ये डिजीज करते हैं, यानी ये वायरुलेंट होते हैं, और कैप्सूल की एब्सेंस की वजह से ये नॉन वायरुलेंट होते हैं। तो क्या किया इन्होंने? सबसे पहले S स्टेन यानी वायरुलेंट लिया, उसको चूहे में इंजेक्ट कराया, देखा चूहे की डेथ हो गई यानी माइस डेथ। फिर R स्टेन लिया जो कि नॉन वायरुलेंट था, उसको माइस में इंजेक्ट कराया और देखा माइस लिविंग, चूहे की डेथ नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया? S स्टेन को हीट किया, हीट करने से वो किल हो गया। फिर माइस में इंजेक्ट कराया तो देखा चूहा लिव, चूहा की जिंदा रहा, मौत नहीं होती है। फिर दोनों को एक साथ लिया, S स्टेन जो कि नॉन वायरुलेंट था और R स्टेन जो कि नॉन वायरुलेंट था। दोनों नॉन वायरुलेंट को चूहे में इंजेक्ट किया पर चूहे की डेथ हो गई। तो इन्होंने बताया कि समथिंग इज डेट, कुछ तो ऐसा था जिसने R स्टेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो S स्टेन में कन्वर्ट हो गया और जिसकी वजह से वो चूहे को मार देता है, वायरुलेंट हो जाता है। तो ये उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ये इसका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट और लास्ट मेथड इज ट्रांसडक्शन। इट इज ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन बाय मीन ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की हेल्प से फॉरेन जीन बैक्टीरिया के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं। डिस्कवर्ड बाय जिंडर और टॉटम ने इसको डिस्कवर किया था, किसमें? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में। दिस प्रोसेस अकर्स इन E. coli एंड अदर होस्ट। किस तरीके से? एक ये बैक्टीरियोफेज होता है, इसका हम लोग DNA इसके अंदर इंटर करते हैं और नेक्स्ट जो जनरेशन बनती है डॉटर बैक्टीरियोफेज, उसमें केवल DNA ही पास होता है, ना कि प्रोटीन कोड पास होता है। इस तरीके से इन्होंने इसकी बताया था कि DNA एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में केवल DNA जाता है, यानी DNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये DNA जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, कौन सा? हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसडक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरसेस। वायरस के जनरल कैरेक्टर देखते हैं जी। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। ए सेलुलर कोई सेल नहीं होती, वायरस हमारे नॉन सेलुलर होते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, पैरासाइट होते हैं। टर्म वायरस वॉज गिवन बाय बेजर्निक। दे कंसीडर अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक कंसीडर किए जाते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA एंड प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेर। यानी कोई भी वायरस है तो किस चीज़ का बना होता है? 2 चीज़ों का, एक तो उसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरा उसकी प्रोटीन होती है।
प्रोटीन कोट होता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो हमारे पास डीएनए होता है या आरएनए होता है। प्रोटीन कोट को हम लोग यहाँ पर कैप्सिड कहते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग कैप्सोमेयर भी बोलते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज आउटसाइड द लिविंग होस्ट। ये नॉन लिविंग, इनका सबसे इंपॉर्टेंट नॉन लिविंग करेक्टर है कि ये लिविंग होस्ट की बॉडी के बाहर क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं। और सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइज किया किसने था? WM स्टेनले ने 1935 में। ये हमारे TGT, PGTL, TGI प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था। इनसाइड अ होस्ट सेल दे एग्जिबिट रेप्लिकेशन। और जो होस्ट सेल के अंदर होते हैं तो ये क्या करते हैं? रेप्लिकेशन करते हैं, यानी अपनी कॉपी बनाते हैं, म्यूटेशन करते हैं, एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। दे लेक साइटोप्लाज्म, इनके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होते और मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होते हैं। दे आर होस्ट स्पेसिफिक एंड इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया तीनों को ही क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ड्यू टू देयर यूनिक नेचर दे आर रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटाइटीज। एक छोटा सा हम TMV का डायग्राम बना देते हैं। ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, जो कि RNA होता है, और कैप्सिड प्रोटीन कोट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स ऑन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे एक शॉर्ट नोट्स, जो कि आपके अगर जो LT मेंस में आएगा तो 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। साइंटिस्ट कार्ल लिनियस इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू गिव एवरी ऑर्गेनिज्म अ साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स। कैरोलस लिनियस ने क्या किया? एक 2 वर्ड की नेमिंग हर ऑर्गेनिज्म को दी, एक सिस्टम बनाया। दिस सिस्टम इज यूज टू वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरे वर्ल्ड में यूनिक होगा, वर्ल्ड वाइड यूज किया जाएगा। टू अवॉइड, किसके लिए? कन्फ्यूजन कॉज बाय लोकल और कॉमन नेम। अगर जो किसी भी प्लांट या एनिमल के हम कॉमन नेम की बात करें तो वो एरिया टू एरिया चेंज होता है, जिससे हमारे अंदर कन्फ्यूजन बढ़ता है। इसलिए साइंटिफिक नेम ऐसा दिया गया जो एरिया टू एरिया चेंज ना हो, जिससे हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो। बाइनोमियल मीन्स होता है 2 नेम्स। कौन से? फर्स्ट नेम हमारा जेनेरिक नेम होता है, सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जैसे होमो इसका जेनेरिक नेम है और सेपियंस क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसके जो नॉमेनक्लेचर उन्होंने दिया था, किस बुक में दिया था? उनकी बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी, जो कि 1758 में आई थी। एक थी स्पीसीज प्लेंटेरम, जो कि 1753 में आई थी। अब रूल्स देखते हैं, क्या रूल्स हैं हमारे नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग टू IUCN। IUCN मतलब इंडियन काउंसिल सॉरी ICBN, IUCN नहीं, ICBN। अब अकॉर्डिंग टू ICBN हम लोग क्या देखते हैं, इनके रूल क्या हैं? ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 लैटिन वर्ड। हर ऑर्गेनिज्म के कितने लैटिन वर्ड होंगे? 2 वर्ड में होंगे। फर्स्ट नेम जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसको हम लोग किस लेटर से स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से। सेकेंड नेम जो स्पीसीज का होगा वो किससे? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। साइंटिफिक नेम आर रिटन इन इटैलिक व्हेन प्रिंटेड। जब इनको प्रिंट करते हैं तो इटैलिक में लिखते हैं। और व्हेन हैंड रिटन, अगर जो उनको हाथ से लिखेंगे, इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, उनको अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। और नेम, अगर जो किसी साइंटिस्ट का नेम हम साथ में लिखते हैं तो एब्रीवेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। और अगर जो साइंटिस्ट का नाम रखेंगे लीनियस लिखना हो तो लिन, एब्रीवेशन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, का यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन करता है। अवॉइड कन्फ्यूजन ड्यू टू डिफरेंट लोकल नेम, की वजह से कन्फ्यूजन को दूर करता है। इट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एक्यूरेसी इन अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, में यूनिफॉर्मिटी और एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। एक ये हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर आपको कुछ भी समझ में आया होगा। अगर जो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आगे आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन का वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं।